आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आपको फिजिक्स, जैसा कि वो पता है कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट भी है और इसे हमको सवाल भी देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले अगर हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जो टॉपिक है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसकी गणना करनी है। अगर कोई भी आवेश आपके पास है, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो आवेश है वो उसकी तीव्रता कितनी है, किस पॉइंट पे उसकी तीव्रता कितनी है, तो ये हम आज सीखने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई आवेश आपके पास है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होगा। इसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है कि आपके पास आवेश कितने हैं। आपके पास जितने कूलाम के आवेश होंगे उतना ही उसका मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता होगी वो डिपेंड किस पे करता है, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास आवेश जो है वो कितना है। एक चीज और है कि आपने आवेश किस पॉइंट पे, आवेश से कितना दूर आपको तीव्रता चाहिए, तीव्रता की गणना करनी है। तो आज हम यही सीखेंगे कि किसी आवेश के कारण किसी पॉइंट पे, भिन्न भिन्न पॉइंट पे तीव्रता हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होता है E इक्वल टू एफ बराबर एफ बटे क्यू जीरो, जहां एफ क्या है, आपका लगने वाला क्यू जीरो पे लगने वाला बल है, और जो क्यू जीरो है वो आपके पास एक परीक्षण आवेश है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक आवेश है प्लस क्यू कूलाम का, ठीक है, आपके पास एक आवेश है प्लस क्यू कूलाम का, तो इसके कारण इस पॉइंट पे आपको कोई अन्य आवेश लेकर आते हैं इस पॉइंट पे, तो आपको पता है कि इस आवेश के, अगर हमने कहा कि ये भी प्लस ही का है, तो हम आपको पता है इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल कार्य करेगा और वह बल होगा प्रतिकर्षण का। ठीक है, जो हमने कूलाम के नियम से सीखा था कि ये जो प्रतिकर्षण बल होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर, ये हमने सीखा था। अब हमको पिछले वीडियो में ये सीखा था कि अगर तीव्रता है, तो हमने ये भी देखी तीव्रता है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास अगर इतनी कूलाम का आवेश है, हमारे पास अगर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, और आप जानना चाहते हैं कि इसके आर दूरी पे तीव्रता कितना होता है, तो ये जान लीजिए कि ये जो तीव्रता होता है वो होता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू बटे क्या, आर स्क्वायर। मतलब क्या है कि यहां पर अगर आपके पास क्यू का आवेश है और आप इससे आर दूरी पे तीव्रता निकालना चाहते हैं, तो बाकी सारी चीजें वही होंगे जो कूलाम के नियम का होता है, लेकिन वहां पर जो दूसरा आवेश है, ठीक है, उस आपके पास उसका यहां पर कोई भी रोल नहीं है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आखिर ये हुआ कैसे। तो हम आज इसी को प्रूव करने वाले हैं कि आपके पास अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता कितनी होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमको। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मान लेते हैं, माना हमारे पास जो आवेश है वो प्लस क्यू कूलाम का है, और प्लस क्यू कूलाम के आवेश है जो हमारे पास है, इसके वैद्युत क्षेत्र में हमने एक और आवेश अपनी मर्जी से इसके वैद्युत क्षेत्र में ले आया। ठीक है, यानी माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश के वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू जीरो परीक्षण आवेश रखा गया है। ठीक है, तो आपको पता है जब इन दोनों आवेश को एक साथ एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में आप जब रखेंगे तो इनके कारण कूलाम के नियम से एक बल लगेगा, और कूलाम के नियम से जो लगने वाला बल होता है वो कितना होता है, आपको पता होगा कि वो बल होगा F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर।
ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये हमने पहले भी डिस्कस इसको कर लिया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। अब चूंकि यहाँ पर Q0 आपके पास Q कूलम्ब का आवेश था, तो Q0 उसके अंदर जब लेकर आएंगे तो उस पर जो लगने वाला बल होगा यहाँ होगा। तो यहाँ पर जो K है वो है क्या, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, यानी किस माध्यम में आप इसको रखे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, किसी आवेश को लेकर आ रहे हैं, यानी आपने Q0 आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो जैसे हमने एक बात ऐसे समझिए कि हम मान लीजिए आपके पास A प्लस Q का एक आवेश था, ठीक है, और इस आपने क्या किया कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर Q0 आवेश को, इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर Q0 आवेश को लेकर आया। ठीक है, तो आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ पर इसके कारण कुछ और फोर्स लगेगा, इसी के कारण इस पॉइंट पे अगर कोई है तो यहाँ कुछ और फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे कोई और है तो यहाँ कुछ और फोर्स लगेगा, यानी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगेगा। तो अगर हमने कहा कि इस पॉइंट पे अगर हमारे पास कोई आवेश है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारे पास कोई आवेश है Q0, और इस पे जो लगने वाला बल होगा वो क्या है, F। हमने देखा कि इस पे जो हमने यहाँ पर एक आवेश रखा इस पॉइंट पे और देखा कि इस पे जो लगने वाला बल है वो क्या है, F है। तो इस पॉइंट पे तीव्रता कितना होगा, वो होगा E बराबर F/Q0। ये चीजें भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है ये हमने परिभाषा से, जो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है, यहाँ से हमने ये चीजें लेकर आए हैं। E बराबर क्या है, F/Q0। अब आपको पता है F का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अगर इसको हम देखें तो हमको पता है E बराबर F/Q0। अब आप जब F का वैल्यू आप रखेंगे तो क्या रखेंगे, F बराबर क्या होता है, 1/4 एक सेकेंड, 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q0 और बट्टे में क्या, R²। ये तो F का वैल्यू हो गया। अब देखिएगा नीचे यहाँ पर क्या है, Q0 है, तो बट्टे में इसके पूरे के क्या होगा, इसके पूरे के बट्टे में होगा, इस पूरे के बट्टे की हम बात करें तो इस पूरे के जो बट्टे में होगा वो क्या होगा, Q0। तो अगर आप देखेंगे तो इस Q0 से एक Q0 कट जाएगा और फाइनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q/R²। तो किसी पॉइंट पर किसी आवेश के कारण उससे R दूरी पर जो तीव्रता होगा वो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q बट्टे क्या, R²। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, जैसे हमने देखिए यहाँ पर E बराबर क्या है, F बट्टे क्या है, E बराबर F बट्टे क्या हो जाएगा, Q0 यहाँ से। अब F का वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा और इस Q0 से Q0 क्या होगा, कैंसिल होगा और E बराबर क्या निकल जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q/R²। तो यहाँ से आपने देखा कि आवेश का जो मान होगा वो डिपेंड किस पे कर रहा है। और देखिए यहाँ पर दो चीज़ आपने देखा, एक ये देखा कि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। मतलब क्या है कि Q का मान जितना अधिक होगा U का मान भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, Q का मान कितना है, जितना आप अधिक लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। और एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पर E का मान जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। अब आप यहाँ देखेंगे कि R का मान आप जितना बढ़ाएंगे, यानी आवेश से जितना दूर जाएंगे उतना ही E का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो याद रखिए दो चीजें कि आपके पास आवेश का मान जितना अधिक होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उतना ज्यादा होगा, और आवेश से आप जितने दूर जाएंगे तीव्रता क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा, और आवेश के जितने करीब आएंगे तीव्रता उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे।
अब आगे चलते हैं। देखिए आप, यदि माध्यम आपका क्या है, निर्वात अथवा वायु है, तो वहां पर k का जो मान होता है क्या होता है, 1 होता है। हमने पहले भी बता चुका है कि निर्वात तथा वायु के लिए k का मान क्या होता है, 1 होता है। यहां से आप देखेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर k का वैल्यू हमने 1 रख दिया। तो ये था किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता की गणना करना। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपसे कह देगा कि आप बताइए 4 कूलम आवेश के कारण 4 मीटर दूरी पर तीव्रता कितना होगा। तो 4 कूलम आवेश के कारण 4 मीटर दूरी पर तीव्रता कितना होगा यदि आवेश को निर्वात में रखा गया है। तो आपको पता है जब भी निर्वात में रखा जाएगा तो हम फार्मूले को यूज करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर को। तो जब आप इसको रखेंगे तो आपको पता है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है आपको पता है Q 9 गुणे 10 पे पावर 9 होता है। अगर हम बात करें Q के मान को तो आपको ये 4 कूलम मिला हुआ है। अगर हम बात करें आर स्क्वायर का तो ये भी 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो 1 4 से 1 4 क्या होगा, कैंसिल होगा। अब जब 1 4 कैंसिल होगा तो टोटल आपको जो मिलेगा 1 4 मिलेगा, यानी E मिलेगा 9 गुणे 10 पे पावर 9 और बट्टे में क्या 4। जब आप इसको इससे कट करेंगे तो आपको जो फाइनली मिल जाएगा वो मिलेगा 2.25 गुणे 10 पे पावर 9। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम। इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, यानी इतना न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो आज जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।